नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल में इंडियन नेवी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 रिक्वायरमेंट का आपका नोटिफिकेशन है, उसका वो आपका जारी किया गया है। जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपसे विभिन्न इकाइयों में ऑफिसर के लिए 217 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 बेंच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, आपकी तो सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 बेंच ऑनलाइन फॉर्म का आपका जो अभी नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने विभिन्न एंट्रीज के लिए जून 2023 कोर्स के लिए एसएससी अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी ऑफिसर के लिए 217 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की अगर बात करें तो इसमें टोटल 121 पोस्ट है, जिसमें से अगर बात करें तो जनरल सर्विस की अगर बात करें और हाइड्रो कैडर की अगर बात करें तो इसमें 56 पोस्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी की अगर बात करें तो 5 पोस्ट है। नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की 15 पोस्ट है। पायलट की 25 पोस्ट है और लॉजिस्टिक्स की 20 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल केस में 121 पद है वो आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन ब्रांच में। एजुकेशन ब्रांच में टोटल 12 पोस्ट है और 12 पोस्ट एजुकेशन के लिए आपसे के आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। टेक्निकल ब्रांच में अगर बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके जनरल सर्विस के अंतर्गत अगर बात करें तो आपकी 25 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में अगर बात करें तो इसमें 45 पोस्ट है और नवल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो 14 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल 84 पोस्ट है, ये आपकी टेक्निकल ब्रांच की है। इस तरह से टोटल आपसे क्या 217 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं, जो कि आपकी तीनों ब्रांच से टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव और एजुकेशन ब्रांच से। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जनरल सर्विस की अगर बात करें हाइड्रो कैडर में तो आपके पास क्या बीटेक होना चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ। बीई बीटेक या फिर एमटेक कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट की अगर बात करें कैडर में एनएआईसी में तो आपकी बीटेक विद 60% मार्क्स यानी आपकी बीटेक या बीई बीटेक करके आपने। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अगर बात करें तो आपकी बीटेक होनी चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ। ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो बीटेक होनी चाहिए आपकी 60% अंकों के साथ। इसके अलावा पायलट की अगर बात करें तो आपकी क्या बीटेक मांगी है 60% अंकों के साथ। लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो आपकी बीटेक एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर एमसीए या फिर एमसीए अगर आपने कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन की अगर बात करें तो एमएससी, एमटेक और बीटेक अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए क्या है एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की अगर बात करें तो इसमें भी आपका क्या बीटेक विद 60% मार्क्स यानी आपकी बीटेक होनी चाहिए कम से कम 60% के साथ एग्रीगेट, तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आपने बीई या फिर बीटेक या फिर एमटेक की डिग्री कर रखी है तो आप इन सभी पदों के लिए क्या है आवेदन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। अगर बात करें जनरल सर्विस
हाइड्रो कैडर में। तो इसमें आपका जन्म वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है। और साथ में ये आपका किसके लिए, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर के लिए यानी NAIC दोनों के लिए क्या आपका क्या मांगा इन्होंने, जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए योग्यता रखते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म, ऑब्जर्वर और पायलट दोनों की अगर बात करें, जिन उम्मीदवारों का जन्म है वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए क्या है, योग्यता रखते हैं। आपकी जो स्टार्टिंग डेट है 2 जुलाई और लास्ट डेट है 1 जुलाई, ये दोनों केस में मेंशन है। बात करते हैं लॉजिस्टिक की। तो लॉजिस्टिक में अगर बात करें तो जिन उम्मीदवार का जन्म वो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में अगर बात करें तो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2000 आपकी क्या 2 से 2 तक जिन उम्मीदवार का जन्म हुआ है मेल कैंडिडेट का। और फीमेल की अगर बात करें तो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच जिन उम्मीदवारों का जन्म हुआ है फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये भी आप फीमेल के लिए भी अप्लाई क्या है, योग्यता आप रखते हैं। अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर बात की जनरल सर्विस में, तो आपका जन्म वो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी क्या एज लिमिट मांगी इन्होंने, अगर जिन उम्मीदवार का जन्म इन तिथियों के बीच हुआ है या फिर इन तिथि को हुआ है तो आप इसके लिए क्या योग्यता रखते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी SSC ऑफिसर जून 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म भरने 21 अक्टूबर 2022 से शुरू होंगे। अगर बात करें नेवी SSC ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 6 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करते हैं फीस जमा करवाने की तिथि के बारे में, सॉरी फीस जमा करने की फीस के आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे वही चार्ज वसूला जाएगा जो इंटरनेट के आप फॉर्म भरवाने जाते हो 30 चार्ज लेता है, वही क्या आपसे चार्ज लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब नेवी SSC ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इंडियन नेवी SSC ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, इसमें आएगा सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आपका यानी आपकी क्या छंटनी होगी पहले एप्लीकेशन के आधार पे, और वो किस आधार पे होगी, आपका जो आपने BTech की डिग्री करके उसमें आपने जितने भी आपके प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे क्या आपकी छंटनी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के ज्यादा अंक होंगे उनको क्या बुला लिया जाएगा। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अगर आप वो इंटरव्यू पास करते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एक आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही कि आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात करते हैं इसमें कि आपका कई मन में क्या एक डाउट रह जाता है कि सर जो ये आपकी जो सिलेक्शन है नेवी SSC ऑफिसर का, उसमें हमारा सिलेक्शन है वो यानी हमारा जो मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, अगर आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए क्या है करना आपको, जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो आप फॉर्म भरते वक्त उसमें एक तो अपना फोन नंबर खुद का और आपकी एक जो ईमेल आईडी है जो आपकी खुद की है, जो आप मल्टीमीडिया फोन में यूज करते हो, वो आपको कैश में फिलअप करनी है। क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से जब भी आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, इंटरव्यू कहाँ रहेगा, वो सारी चीजें आपको अपने ईमेल आईडी पे या फिर बाई SMS के द्वारा भेजी जाएगी। कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म फिलअप करता है उसकी आईडी वगैरह इसमें क्या है दे दी जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। बाई चांस अगर वो चेक नहीं कर पाता या फिर चेक कर पाता तो आपको पता नहीं पाता है, तो आपकी आगे की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि आपको आगे इन्फॉर्मेशन आई नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो इससे बचने के लिए आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी अपने ही यूज करनी है, ताकि जब भी इसके संबंध में कोई आपको सूचना है तो आप इसके लिए अपडेट रहे। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। इंडियन नेवी SSC ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंडियन नेवी SSC ऑफिसर जून 2023
बेंच के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे आमंत्रित किए हैं। साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में नेवी एसएससी ऑफिसर जून 2023 बेंच के बारे में आपको जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।